पूरे भारत में लोकसभा का बिगुल बज रहा था और इतना डंका बज रहा था कि जहां देखिए लोकसभा इलेक्शन के प्रत्याशी घूम रहे थे, कर जोड़ के रोजगार का बात कर रहे थे, नौकरी का बात कर रहे थे, नल जल का बात कर रहे थे और इंदिरा आवास घर देने का बात कर रहे थे, सुख समृद्धि का बात कर रहे हैं, किसी गरीब को गरीब रहने नहीं देंगे और मतलब अनेकों तरह के लुभावना दे रहे थे कि हम 400 रुपये गैस देंगे, 1200 रुपये बीजेपी सरकार दे रही है, 1000 रुपये दे रही है, हम 400 रुपये देंगे, हम ऐसे देंगे, हम वैसे देंगे, बहुत सारा बात सुनने को मिला है। लेकिन भारत में इलेक्शन हो रहा था और विदेशों में, पूरे विश्व में इसका मतलब पूरा देश चिंताग्रसित था। ज़्यादातर पाकिस्तान और चाइना को देखा गया है। इसके बारे में हमारे सहयोगी हैं, कुछ बातें हम लोग करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्यों वो लोग मतलब इतना तिलमिला गए हुए थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। यहाँ तो प्रतिद्वंदी जितने भी वो भी लोग चाह ही रहे थे कि नहीं बने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और 4 तारीख को रिजल्ट इसका आना बाकी ही है। लेकिन वो लोग जो विश्व पर इसका जो असर पड़ा है और विश्व के जितने भी एगेंस्ट वाले जो देश है, हम लोग के विरोध में जो देश रहते हैं, उन लोगों को भी मतलब तिलमिला गए हुए हैं वो लोग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनना चाहिए पूरे भारत में। ऐसा क्यों? हमारे सहयोगी है चुम्बन जी, कुछ वार्तालाप हम करेंगे इनसे और रणधीर जी हैं, उनसे कुछ डिस्कस हम करेंगे कि भारत के नरेंद्र मोदी क्या है कि वो लोग चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी ना बने। क्या कुछ बताने का प्रयास करेंगे रणधीर जी? आपके चैनल में स्वागत है। देखिए, नरेंद्र मोदी विश्व गुरु उनको माना गया है। हर देश, हर राज्य के मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सभी लोग उनको माने हैं विश्व गुरु का उनको दर्जा दिया है। उनसे चाइना पाकिस्तान डरा हुआ है। आपको पता ही होगा कि सभी लोग डर का माहौल है कि आने वाला दिन में अगर इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो इन लोग का खैर नहीं है। कौन सा देश, कितने देश है कि ज्यादा उनको इस चीज से दिक्कत है? बस जो मतलब दलाल उचक्के टाइप का देश है वो डरे हुए हैं। वैसे आपका अमेरिका हुए वो सपोर्ट करते हैं मोदी जी का। बहुत सारे ऐसे देश है जो सपोर्ट करते हैं, अच्छा मानते हैं। लेकिन इस बार तो अमेरिका जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें अमेरिका चाह रहा था कि फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने। नहीं, अमेरिका चाह रहे थे। ये चाइना और पाकिस्तान नहीं चाह रहे थे, क्योंकि चाइना और हम लोग का मेन टारगेट है, चाइना और पाकिस्तान का ही टारगेट रहता है मोदी जी का कि इन दोनों दोस्त काफी आतंकी मचाए हुए हैं इन्हीं दो। तो पाकिस्तान को डर था क्या कि 370 वहां से हटा है, कहीं हमारे पाकिस्तान में ना कुछ जमीन कब्जा हो जाए? क्या पाकिस्तान को डर है? पाकिस्तान को काफी ज्यादा डर है। पाकिस्तान को डर है कि उनका पानी खाना सब बंद हो चुका है, वो गैर मुल्क है, तो उनको काफी ज्यादा डर रहता है हिंदुस्तान से। उनको बाप से डर लगता है कि हाँ इसे नहीं कर पाए, इसलिए उन डरे हुए हैं। वो टॉप 20 देश का भी यहाँ पे हुआ था मीटिंग, आप देख सकते हैं। इससे भी घबराया हुआ है, तिलमिलाया हुआ है। चाइना सबसे ज्यादा असर पड़ा है तो चाइना में पड़ा है, क्योंकि वो तिलमिलाया हुआ है कि हर विश्व गुरु बनते जा रहा है। नरेंद्र मोदी के संरक्षण में पूरा भारत देश आगे बढ़ रहा है और सेना को एक बल मिला है जो कि किसी भी जो सत्ता में था, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, उसमें वो बल सैनिक को नहीं मिल पाता था। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो सैनिक को छूट मिलता है बॉर्डर पर लड़ने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो आगे हम कुछ बात करते हैं कि पाकिस्तान क्यों घबराया हुआ है। पाकिस्तान घबराया कि अगर मोदी जी फिर से आ जाएंगे, 370 हटाए, जहाँ लाल की वहाँ पे रेड लाइट क्रॉस किए, इंडिया को जमीन कब्जा जो कर लिया था पाकिस्तान उस पर कब्जा किए, आगे बढ़ते जा रहा है इंडिया, आगे बढ़ते जा रहा है। सेना में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, इसलिए घबराया हुआ कि आगे चल के मतलब पाकिस्तान पे भी हम लोग कब्जा कर सकते हैं। मोदी जी अगर चाहेंगे 3 तलाक हटवा दिए हैं। पाकिस्तान में जो गलती से हमारे सैनिक चले गए थे, आपको पता ही था, अभिनंदन। दूसरे प्रधानमंत्री रहते जो 70 साल से कांग्रेस था, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ वो मोदी जी ने कर दिखाया। अपने जवान अगर गलती से भी पाकिस्तान चल गया था, उनको मंगाने का काम किए, सुरक्षित काम किए थे। आपको याद ही होगा जिनका नाम अभिनंदन था। तो देखिए, सैनिक को एक तो बल मिला है और बातें हम करते हैं कि कोरोना काल में जो लोग महामारी झेल रहे थे और महामारी में लोग दुख में थे, लोग को खाने के लिए ग्रसित थे, लोग गरीब को दाने दाने के लिए गरीब मोहताज थे। उस समय का आप थोड़ा सा हाल बताइए, क्योंकि मैं बोलूँगा तो बोला जाएगा गोदी मीडिया है, इसलिए आप उस समय का कुछ बात बताइएगा। उस समय भी मोदी जी लगता है जब कोरोना काल से वो अपने स्तर से काम करते आ रहे हैं। अभी भी
हर गरीब को 5 किलो राशन देते हैं। लोग बोलते हैं कि 5 किलो में क्या होगा। 5 किलो सहायता के लिए 70 साल में जो नहीं हुआ, मोदी जी कर दिखा रहे हैं। 5 किलो राशन दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं। आगे चल के अगर वो चुनाव इस बार प्रधानमंत्री फिर से बनते हैं तो वादा किए कि 10 किलो गरीब जनता को राशन दे दे। अगर आप कमाएंगे नहीं, आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो मोदी जी थोड़ी आपके घर में पैसा पहुंचाएंगे, राशन पहुंचाए। मोदी जी तो ये दिखा रहे हैं कि हम आपको इतना दे रहे हैं, आप इससे ज्यादा करके दिखाइए। अच्छा, मोदी जी लगातार हैट्रिक मारते जा रहे हैं। हैट्रिक मतलब ये हैट्रिक इस मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक मारने जा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हैट्रिक मारते जा रहे हैं, लगातार काम को अंजाम देते जा रहे हैं। देखिए, राम मंदिर बना, 370 हटा, तलाक हटा, वगैरह वगैरह। अब मथुरा का और कुछ कुछ सुन रहे हैं कि इस बार बहुत कुछ होने वाला है। तो इस बार 6 बॉल पर 6 6 मारने वाले हैं। अगर बन गए मिस्टेक से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री, तो इस बार तो मतलब हम कहेंगे कि बाउंड्री वाल के बाहर सिर्फ गेंद जाएगा। क्या सहमत है इस बात से? बिल्कुल, मोदी जी काबिलियत तारीफ है जी। मोदी जी जो है काबिलियत तारीफ है और फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं। और विश्व गुरु मोदी जी एक ऐसा नाम है जो इतिहास पूरे वर्ल्ड में इतिहास लहरा दे। जो हमारा गैर मुल्क है वो भी मोदी जी का तारीफ करता है। उतने शक्तिशाली देश ये अमेरिका, फ्रांस जो भी है, मोदी जी का काफ़ी अच्छा तारीफ करते हैं। पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो अदर देश में उनको इनवाइट आता है और घूमते हैं जाके। ऐसा कोई प्रधानमंत्री पहले नहीं था जो अदर कंट्री से इनवाइट मिलता था, इतना प्रोत्साहन मिलता था। एक मोदी जी ही ऐसा है जो देश के चलाने के लिए अभी फिलहाल काबिलिय तारीफ है। अच्छा, कांग्रेस सरकार में डायरेक्ट किसान फार्मर के खाते में, फार्मर बहुत गरीब होता है और गाँव में देखा जाता है कि कोई बिजनेस ना हो, कुछ भी नहीं हो, तो फार्मर पर आधारित उनका जीवन शैली होता है। उनके बच्चे जो पढ़ाई लिखाई वगैरह सब आश्रित रहता है उसकी खेती पर, उसके फसल पर। ठीक है, उसको डायरेक्ट क्या देने का काम किए हैं? देखिए, किसान को तो पेंशन मिलता है। देखिए, किसान को सबसे हम बताएंगे कि सबसे पहले 6,000 रुपये डायरेक्ट 2-2 हज़ार करके साल में 6,000 रुपये देने का काम किए हैं। ये कितना 15वां या 16वां किस्त किसान को है। हाँ। देखिए, जो किसान होता है ना वो कुछ नहीं मांगता है। किसान तो अभी भी जाइएगा तो अभी धूप का इतना समय लू चल रहा है, किसान खेत में काम करे। जो नेता है किसान का जो कुछ नहीं करते, एसी में जाइएगा, वहाँ पे यूपी में जो किसान आंदोलन चल रहा है, एसी में लोग बैठ रहा है, खीर पूरी खा रहा है, वो गिन गा रहा है कि हम लोग किसान है। वो किसान है, किसान होता है वो कुछ नहीं बोलता है। किसान अभी भी जाइएगा, इतना धूप 80-85 जो भी है वो किसान काम कर रहे होंगे धूप में। ये झूठ मूठ का ढकोसला है कि किसान को नहीं, किसान को हर गरीब जनता को भरपूर मिल रहा है। मोदी जी का जो साथ है पिछले 70 साल से, ये 10 साल बेहतर चल रहा है। क्या एक अंतिम सवाल है मेरा, बहुत सटीक सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ। वैशाली बुद्ध की धरती वैशाली है, शांति का प्रतीक है, विश्व शांति इसको माना जाता है और कहा जाता है। लेकिन कहाँ धूमिल है पर्यटक स्थल के रूप में हमारी वैशाली? कहाँ धूमिल है? आज भी उसका एक जो नाम होना चाहिए, एक ब्रांड होना चाहिए, बिहार का गौरव होना चाहिए, वो कहाँ छुपा हुआ है? आप सभी इस चीज को जानते हैं और समझते हैं इस चीज को कि पर्यटक स्थल लगातार लोकसभा सांसद संसद में भेजने का काम किया है हमारे जनता वैशाली की। लेकिन क्या पर्यटक स्थल के रूप में वो पहचान मिला है वैशाली को? देखिए, बिहार में तो सबसे पहले बिहार में सरकार का ठीक नहीं रहती है। यहाँ पे 9 बार कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई 10 बार मुख्यमंत्री, बदलाव होते रहता है। तो जाहिर सी बात है कि विकास नहीं हो पाएगा। अगर जिस राज्य का राजा बार बार उलट फेर होते रहेगा तो उस राज्य का विकास नहीं। बात रहा पर्यटक का, तो जितना पर्यटक स्थल था उसमें 0% अभी तक विकास दिखा है और दिन पे दिन मतलब खत्म होते। देखिए, बिहार में बहुत सारे जगहों पर है। बेतिया में देख लीजिए आप, नॉर्मल सा एक झील है, उस झील को संजय जायसवाल ने उनके ही क्षेत्र में वो झील पड़ता है, उसको इतना डेवलपमेंट किया है कि विदेश की तर्ज पर वो बनाए हैं अपने झील को, उसका नामो निशान कहीं नहीं था। और वैशाली बुद्ध जो मंदिर है, महावीर जो मंदिर है, वो तो पूरा विश्व का विदेशी पर्यटक वहां पर ज्यादा से ज्यादा आते हैं, तब पर भी उसको पहचान देने का जरूरत नहीं समझते हैं नेतागण। बिल्कुल, अभी फिलहाल बुद्ध की बात करते हैं। फिलहाल अभी हम वैशाली में गए थे, वहाँ पे 0% है।
साफ सुथरा का व्यवस्था भी नहीं है, नगर निगम का कुछ व्यवस्था नहीं। वहाँ पे पर्यटक आते हैं, हमने देखा है, जो महाराष्ट्र से भी पर्यटक आए थे अपने भगवान को देखने, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, जो पिछले से दर से बदतर होते जा रहा है दिन पर दिन। कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है और मतलब आने वाला दिन में ये पर्यटक स्थल खत्म ही हो जाए। जैसे केसरिया है, जो पर्यटक स्थल है, राजा का गढ़ टाइप का बना हुआ, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। उस पर सरकार का ध्यान नहीं है, न पर्यटन विभाग का ध्यान है। इस पर ध्यान देना चाहिए उनको, जो पर्यटन विभाग में, उनको ध्यान देना चाहिए कि कैसे हमारा ग्रो होगा। अगर पर्यटन से आएगा आदमी तो उससे आय इनकम भी होता है, उस देश का इनकम भी, उस राज्य का इनकम होता है, उसके बाद गांव का भी विकास होता है, गांव में रोजगार भी होता है। इसलिए पर्यटन भी जरूरी है कि लोग देश विदेश से आते हैं तो उस गांव का रोजगार बढ़ता है। तो हम यही कहेंगे कि सिर्फ पर्यटक मंत्री बनाने से नहीं होता है। ये ध्यान दीजिए कि धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है पर्यटक स्थल। बिहार का पर्यटक स्थल धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है और हम कहेंगे कि जो भी पर्यटक मंत्री बनते हैं उनको ध्यान देने का चीज है कि सिर्फ कुर्सी संभालने से नहीं होता है, कुर्सी छोड़कर और पर्यटक स्थलों पर जाकर और उसका डेवलपमेंट करने से होता है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। इसको भी बंद कर दें।